नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे राजन अरोड़ा जी हैं जो कि नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राजन। नमस्कार जी। सर, अभी पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी गई है राजेंद्र नगर विधानसभा की अध्यक्ष की, तो कैसा आपको लगा सर, कितना उत्साह है आपको? बहुत उत्साह है जी। सबसे पहले पार्टी के सीनियर लीडर्स का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे विधायक श्री दुर्गेश पाठक जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे वॉलंटियर को मेरी डेडिकेशन देखकर मुझे इस पद के लिए चुना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगे के लिए क्या करना चाहते हैं सर? पार्टी को, संगठन को किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं? सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो मतलब क्या क्या मतलब आपके मुद्दे रहेंगे? मतलब जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं 24 के, तो संगठन को लगता है कि आप एक मजबूती के साथ, एक सुई, एक पिरो के साथ लेके चलना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारा मोटिव एमसीडी के हमारे जो चेयरमैन श्री दुर्गेश पाठक जी हैं, उन्होंने एक सफाई अभियान छेड़ा हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। पिछले 15 साल से हमारे इसमें विधानसभा में हमेशा से बीजेपी के ही काउंसलर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही बुरा हाल किया हुआ इलाके का। आप आम पब्लिक से जाके पूछिए, इलाके का बहुत ही बुरा हाल है। सर्विस लेन्स, नाले, ड्रेन्स, पार्क्स बहुत ही बुरी हालत में हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि पूरी टीम को साथ लेकर पहले तो अपने अपने इलाके के अंदर उन सबको एक्टिव करना और उन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करना, ताकि एकदम क्लीनलीनेस ड्राइव हो जाए और इलाका बहुत ही सुंदर और सौंदर्यकरण हो जाए बेसिकली। जी, बेसिक आपका सर राजनीति मानने का कैसे आपके मन में आया? मतलब आम आदमी पार्टी में कैसे जुड़े आप? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर। मैं एक्चुअली कोविड के अंदर बड़ा डर के, जिस तरह सारी दुनिया डरी बैठी थी, मैं भी उसी तरह डर के घर बैठा हुआ था। मेरी कज़न भाभी एक्सपायर हुई तो क्रिमेशन ग्राउंड कोई जाने को तैयार नहीं था, तो हम 4 लोग गए और जब वापस आए तो देखा 2 बुजुर्ग आदमी जो हैं, खासकर एक बुजुर्ग आदमी विजय बत्रा अंकल हैं हमारे यहाँ पे, वो स्वीपर्स के साथ ई ब्लॉक की सफाई करा रहे थे नारायण विहार की। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और मैं उनके साथ निकल पड़ा। बस वो दिन और आज का दिन दोबारा घर बैठ के और ऑफिस में बैठकर नहीं देखा, सिर्फ लोगों की सेवा में लग गए। तो और इसके अलावा और क्या करते हैं आप? वैसे मेरा रियल एस्टेट का काम है, मेरा स्टील का काम है लोहा मंडी में, और रियल एस्टेट का नारायण विहार में है। अच्छा, अभी जो भी संगठन अभी जो बनाया गया है अभी सर, एनडीए वर्सेस इंडिया, तो कितना कामयाब लगता है आपको सर मोदी जी के सामने? पूरा कामयाब लगता है सर। अब जो आम पब्लिक है उन सबको पता लग चुका है कि बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ जाति पे, धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज के बारे में सोचना नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। आज सारा यूथ बेरोजगार घूम रहा है, तो उनके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे जो इंडिया उनको वोट करे। तो मैं यही समझता हूं कि आने वाले टाइम में एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो इस देश को बड़ी अच्छे तरीके से गतिशील प्रगति करा सकता है। मतलब इसमें सर जैसे इंडिया जो बनाया गया गठबंधन, इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं सर, राहुल जी भी हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश हैं, तो क्या लगता है कितना आप परसेंटेज कितना किसको देना चाहेंगे? सर, केजरीवाल इज़ द बेस्ट लगता है। दिल्ली मॉडल पूरी इंडिया के अंदर आना चाहिए सर। आप आज देखिए कितना हमारे क्षेत्र का सुंदरीकरण हो रहा है, पूरी दिल्ली का सुंदरीकरण हो रहा है सर। मतलब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पिछले 15, 20, 25 साल में हुए नहीं थे। सीवर लाइन वही चल रही हैं 70 साल से, कभी बदल के नहीं हुई। आज दुर्गेश पाठक जी के साथ आप मैं निकलता हूँ, घूमता हूँ, एक एक गली में जाता हूँ, एक गरीब से लेकर अमीर से लेकर हर आदमी उनको प्रेस करता है। वो इतना काम करा रहे हैं इलाके में, इतना काम करा रहे हैं। अगर एक एमएलए इतना काम करा सकता है पूरी इंडिया में, अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी आ जाएं तो कितना काम हो सकता है। राजन जी, सवाल सर मेरा ये भी है, जैसे राजेंद्र नगर विधानसभा है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, अगर उनके कामों को, उनके विकास को लेकर बात करें, जनता के बीच में कितना वो पसंद करती जनता? सर, हमारी विधानसभा भाग्यशाली है जिनको दुर्गेश पाठक जी जैसा विधायक मिला है। पीएसी के मेंबर होने के बावजूद वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीनी नेता हैं। उन्होंने संगठन में भी काम किया है और आज वो गवर्नेंस में भी काम कर रहे हैं। और आप एक गरीब आदमी भी उनको कॉल करता है, हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल खुद जाते हैं, उनको मिलकर आते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ईडब्ल्यूएस की है, कोई स्कूल की एडमिशन है बच्चे की। वो चाहते हैं कि सारे शिक्षित हो जाएं, किसी भी वर्ग का बच्चा अशिक्षित ना रहे।
वो हर एक को बुला कर उनके बच्चों को पढ़ाने की वो बोलते हैं कि भी इनको पढ़ाया जाए, इनको ऐसे करो, कहीं भी कोई दिक्कत है स्कूल के लिए मैं बैठा हूँ। मतलब ऐसा विधायक हमें नहीं मिला पहले, पिछले 30-40 साल में ऐसा विधायक ना आया है ना आएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 13 साल बाद एमसीडी कर्मचारियों को जो वेतन मिली है अभी सर 3 महीने की, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे राजन? सर हर एक तारीख 1 ऑफ एवरी मंथ एमसीडी एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है। मैं काफ़ी एमसीडी वर्कर्स को जानता हूँ जो यही रोते रहते थे बीजेपी के टाइम पे, हमारे इस चौराहे पे सारा कूड़ा पड़ा रहता था, उनको सैलरी ना मिलने के कारण वो कूड़ा फैला देते थे। आज सब दुर्गेश पाठक की और मेयर साहिबा का धन्यवाद करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे सीएम साहब ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 1 तारीख को एक तो सैलरी आ रही है और सारे काम हो रहे हैं। ओके, तो एमसीडी में मतलब चेंजेस आया सर पहले से? ज़बरदस्त चेंज आया सर। एक ऐप भी उन्होंने बनाई है जिस ऐप के चलते हुए आप आम सिटीजन भी उस पर कंप्लेंट करता है, विद इन 24 आवर्स वो रिजॉल्व होती है। सर अध्यादेश के आप समर्थन में खिलाफ में? बिल्कुल खिलाफ हैं सर। अध्यादेश लाने से सीएम साहब की पावर कम हुई है, हम लोगों की पावर कम हुई है, आम जनता की पावर कम हुई है। आम जनता के कारण ही तो काम हो रहे थे, लेकिन आज आम जनता को ही सफ़र करना पड़ेगा। सारे ऑफिसर्स, आज 2 साल हो गए हमारे यहाँ पाइपलाइन, राघव जी के टाइम पे एक जल बोर्ड का पाइपलाइन डला था। मैं अपने ई ब्लॉक की ही बात करता हूँ जहाँ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आरडब्ल्यू का। यहाँ 2 साल पहले राघव जी ने हमारे कहने पे एक टेंडर किया, जल बोर्ड की पाइपलाइन चेंज हुई जो काफ़ी साल से नहीं हुई थी, काफ़ी समस्या थी पानी की। रेसिडेंट्स के कहने पे मैं उनके पास गया, वो पाइपलाइन चेंज हुई, लेकिन उस पाइपलाइन जिस जगह चेंज हुई वो खड्डे ऐसे ही छोड़ दिए गए। फाइनेंस सेक्रेटरी के पास दुर्गेश भाई कितने चक्कर लगा चुके हैं, दुर्गेश पाठक जी, लेकिन वो साइन करके नहीं हुए। आज भी वो खड्डे खुले पड़े हुए हैं और विधानसभा में इस पर दुर्गेश पाठक जी ने सवाल भी उठाया है कि मेरे इलाके के विधानसभा के 55 काम ऐसे हैं जो 5 लाख से लेकर 12 लाख तक के हैं, जिनकी फाइल साइन नहीं कर रहे फाइनेंस सेक्रेटरी। तो इससे कहीं ना कहीं अड़चने आ रही चीज, बहुत अड़चन आ रही है सर, बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही क्या है। मांग करते हैं आगे के लिए आप इन चीज़ों? सर यही है, पब्लिक को आने वाले टाइम 2024 में बड़ा सोच समझ कर वोट देना चाहिए, काम करने वाले को जिताना चाहिए, राजनीति और धर्म की राजनीति करने वाले को नहीं जिताना चाहिए। योर गुड नेम सर? मेरा नाम विनय सिन्हा है। मैं सनातन धर्म मंदिर नारायणा विहार का सेक्रेटरी हूँ पिछले 6 साल से। सर मेरा सवाल ये रहेगा, अभी जैसे आम आदमी पार्टी के राजन अरोड़ा जी अभी आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं और यहाँ के मौजूदा लोकप्रिय विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, जिनके तत्वाधान में इनको एक जिम्मेदारी दी गई अध्यक्ष जी की, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले दुर्गेश जी का ही सबसे पहले धन्यवाद करूँगा। दुर्गेश जी एक ऐसे शख्स हैं आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में, ही इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर, विदाउट एनी कास्ट क्रीड। वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, वो शख्स हर समय खड़ा रहता है, हर आदमी का काम करने के लिए दे, कभी उसको नाराज, वो किसी को नाराज़ नहीं करता। ये उसकी क्वालिटी है। ही इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल इन इंडियन पॉलिटिक्स राइट नाउ। इन्हीं क्वालिटी को देखते हुए शायद राजन जी ने उनको एक मेंटोर मान के, राजन जी उनके साथ लगे। आज उसी क्वालिटी को राजन भी इस नारायण विहार, मैं तो नारायण विहार का ही कहूँगा, किसी भी आदमी को उसने कभी मना नहीं किया, चाहे वो छोटी से छोटी कोई इसकी शिकायत हो, उसको करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से दुर्गेश जी करते हैं, किसी का इमीडिएटली काम, वही काम राजन भैया भी करते हैं एकदम। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेडिकेटेड सोल, एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ही डज एवरीबडीज वर्क। मैं उसके लिए और इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, भगवान इसको तरक्की दे और इसी तरह वो चलता रहे। सर आप श्री सनातन धर्म मंदिर के आप सचिव भी हैं सर, तो थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे? बाबू, सनातन धर्म मंदिर पिछले 1976 से ये मंदिर बना है और भगवान की आस्था जिस हिसाब से है आज की तारीख में धीरे धीरे और लोग बढ़ती जा रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि इस मंदिर में राजन भी बहुत, इस मंदिर से नहीं, एक पुराना शिव मंदिर है उससे जुड़ा हुआ था, हर रोज़ मंदिर में जल चढ़ाने आता था। दैट ही कंटिन्यूड एंड ही स्टिल कंटिन्यूज विद दिस मंदिर ऑल्सो। और हम हर मंगलवार को, हर वो सुंदरकांड पाठ, रोज़ का हमारा हनुमान चालीसा, ये सब
इसमें होता है जिसमें हमारे अब धीरे धीरे लोग और बढ़ते जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आगे भी जिससे सनातन धर्म संस्कृति का हम पद्धति को हम आगे बढ़ा सकें, लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम छोटे छोटे बच्चे को भी आपके, क्योंकि जब छोटा बच्चा आता है, मैं जब उनसे पूछता बेटा तू कि अंकल आई फाइंड अ सोलेस अ पीस इन व्हेन आई स्टैंड नियर द गॉड, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। आज की तारीख में यही चाहिए। भगवान के पास आपने सब कुछ सौंप देता है, वो अपने आप को सौंप के अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। मैं यही कहना चाहता हूँ।